नमस्कार। देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोग एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पटना और कई दूसरे शहरों में गैस एजेंसीज के बाहर भीड़ देखी जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें गैस आसानी से मिल रही है और कोई बड़ी परेशानी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सच में देश में एलपीजी की कमी हो गई है? और अगर ऐसा है तो सरकार क्या कदम उठा रही है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस समय जो खबरें सामने आ रही है उनके बीच घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में एलपीजी की सालाना खपत लगभग 31 मिलियन टन है, लेकिन अपनी जरूरत का लगभग 80% एलपीजी भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इनमें ज्यादातर सप्लाई मिडिल ईस्ट के देशों से आती है। फिलहाल उस इलाके में तनाव और युद्ध जैसी हालत बने हुए है, जहां परोक्ष रूप से इजराइल, अमेरिका और ईरान से जुड़ी स्थिति चर्चा में है। तेल और गैस की सप्लाई का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर गुजरता है। इसी वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कहीं आने वाले समय में गैस की सप्लाई प्रभावित ना हो जाए। इस डर के कारण कई शहरों में लोगों ने एक एक्स्ट्रा सिलेंडर स्टॉक में रखने की कोशिश शुरू कर दी है। गैस एजेंसीज पर बुकिंग और कॉल्स अचानक बहुत बढ़ गई है। यही वजह है कि कुछ जगहों पर अस्थायी कमी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। इस स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब घरेलू उपभोक्ता एक सिलेंडर मिलने के बाद अगले सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद ही कर पाएंगे। पहले ये सीमा 21 दिन की थी, जिसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला किल्लत की वजह से नहीं, बल्कि सप्लाई को संतुलित रखने के लिए किया गया है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लागू किया है। इसके तहत देश में उपलब्ध गैस के पहले इस्तेमाल घरेलू रसोई और सीएनजी जरूरतों के लिए किया जाएगा। इसी कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई सीमित की गई। इसका असर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर साफ दिखाई दे रहा है। चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में कई रेस्टोरेंट्स के बाहर नोटिस लगाए गए हैं कि गैस की कमी के कारण दुकान अस्थायी रूप से बंद है। कुछ जगहों पर मेन्यू भी कम कर दिया गया है और इडली, डोसा जैसे व्यंजन अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। सप्लाई को सामान्य बनाने के लिए भारत ने अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से आर्थिक गैस मंगानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही देश के अंदर भी उत्पादन बढ़ाने के निर्देशन दिए गए हैं। जामनगर रिफाइनरी और अन्य सरकारी रिफाइनरीज को पूरी क्षमता से एलपीजी उत्पादन करने को कहा गया है। सरकार का दावा है कि देश के पास अभी पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में एक सिलेंडर की डिलीवरी का समय लगभग 2.5 दिन होता है। हालांकि कुछ जगहों पर ऑनलाइन बुकिंग में परेशानी देखी जा रही है, क्योंकि लोग घबराहट में लगातार बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि कुछ इलाकों में ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें भी मिल रही है। इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। असम पुलिस ने भी चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति एलपीजी या पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वे सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। कुल मिलाकर मौजूदा हालत में कुछ जगहों पर सिलेंडर मिलने में देरी और लंबी कतारें जरूर दिख रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि देश में घरेलू गैस की बड़ी कमी नहीं है और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए घबराने के बजाय सही जानकारी पर भरोसा करना जरूरी है। अगर आप अपने शहर में भी एलपीजी सिलेंडर को लेकर ऐसी कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल केटीवी भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।